जो भी पैसे आप कमाते हैं, चाहे आप 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, जो भी पैसा आप कमाते हो महीने में, उस पैसे में से क्या ऐसा करें कि आप ऐसा कुछ करें जिससे आप पैसा सेव कर सको, और सेव करने के बाद उस पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। सो रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें 18 साल से लेके 34 साल के लोग के बीच में ये सर्वे हुआ था, और उनसे पूछा गया था कि क्या आप मंथली सेविंग करते हैं, और मंथली सेविंग करते हैं तो क्या कंसर्न है आपका। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 60% लोग ऐसे थे दोज हु सेड कि दे स्ट्रगल विथ सेविंग मनी एवरी मंथ, एंड 40% ऑफ द पीपल सेड कि उनके पास कोई सेविंग नहीं है। सो नाउ यू कैन इमेजिन पैसा सेव करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है लोगों के लिए, और ये कितना ज़रूरी है ये बताने का तो ज़रूरत ही नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, हम लोग सीधे और आसान शब्दों में जानने का कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो भी पैसे हम कमाते हो, हमारा सैलरी भले ही 20,000 हो या 30,000 हो या 25,000 हो या 40,000 हो, उसी सैलरी में से अपने सारे एक्सपेंसेस को कंप्लीट करते हुए, सारे एक्सपेंसेस को टेक केयर करते हुए कैसे हम थोड़ा से थोड़ा पैसा बचा के अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर के लिए और अपने जो इमरजेंसीज हैं उसके लिए, और अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं तो जो सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिगर आउट कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, राइट। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप उसको सेव कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको एक यू हैव टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। सो आप सबसे पहले एक काम करिए, आप पेपर पेन लीजिए, 1 तारीख से लेके 30 तारीख या 31 तारीख जो भी महीने का फुल कैलेंडर एवरी डे जो भी पैसे आप स्पेंड कर रहे हो सारे को नोट करो ऑन ईच पेज, राइट। 1 तारीख को जो भी स्पेंड कर रहे हैं एक सीट पे, 2 तारीख को सेकंड सीट पे, 3 तारीख को थर्ड सीट पे। यू कैन यूज ऐप, यू कैन यूज एक्सेल सीट, डू वट एवर इट टेक्स, बट आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फुल महीने का टोटल जो भी स्पेंड आप कर रहे हो, एवरी पेनी दैट कम्स आउट ऑफ योर पॉकेट, चाहे वो एक सिगरेट आप पी रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आप घर का सब्जी खरीद रहे हैं, जो भी पैसे आप स्पेंड कर रहे हो, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सारे पैसे का हिसाब आप रखिए 1 से लेकर 30 तारीख तक। इससे होगा क्या कि आप यूल बी एबल टू ट्रैक योर मनी। आपको पता चलेगा कि 1 से 30 के बीच में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे आपके पैसे जा रहे हैं, राइट। जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पूरा 1 महीने का आपके पास पूरे पैसे का आउटफ्लो आपको पता चल जा रहा है, देन द नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट अ बजट। अभी क्या है कि जैसे अपने को पता चल रहा है कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, तो उसमें से आप यू कैन ट्रैक द लीकेज कि पैसा, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनको आप कट कर सकते हो, और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो एकदम से एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, आपका हाउसिंग रेंट या EMI वट एवर इट इज, ग्रॉसरीज। सो और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे भी होंगे जो शायद काटा जा सकता है। तो आप एक प्रॉपर एक्सपेंस को ट्रैक करिए पहले। एक्सपेंसेस ट्रैक जैसे ही आपका हो जाता है, 30 दिन का जैसे आप रिकॉर्ड कर लेते हो पूरा एक्सपेंसेस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि क्रिएट अ बजट। अब बजट का मतलब क्या, कि बजट का मतलब ये कि जैसे 1 महीने हो सकता है एग्जैक्टली हर मंथ आपका एग्जैक्ट सेम एक्सपेंसेस नहीं होता है, बट दैट्स वेयर द डिसिप्लिन कम्स। आपको ऐसे एक्सपेंसेस को फिगर आउट करना है जो एकदम से रिकरिंग है, जो होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल योर फूड बिल्स, फॉर एग्जाम्पल योर हाउस रेंट और EMI जो आप पे कर रहे हो, कोई लोन है आपका तो उसका पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड का चार्जेस, मोबाइल रिचार्ज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दीज आर द एक्सपेंसेस जो हर मंथ फिक्स्ड है, ये होना ही होना है। अब एंटरटेनमेंट चार्जेस, फॉर एग्जांपल मूवी देखने आप बाहर जा रहे हो, ईटिंग आउट, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इस मंथ हुआ अगले मंथ नहीं हो सकता। सो आप ट्रैक करो पूरे एक्सपेंसेस को, और उस एक्सपेंस को ट्रैक करने के बाद आप एक प्रॉपर बजट बनाइए अपने महीने का, कि मेरा महीना में ये एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे मेरे को करना है, और उसमें से जो भी एक्सपेंसेस ऐसा दिख रहा होगा जिसको आप कट आउट कर सकते हैं उसको आप कट करिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारे ऑफिस में 2-3 न्यूज़पेपर आते थे, और पिछले 5-6 साल पता नहीं कब से आ रहे हैं, बट हम लोग न्यूज़पेपर कोई देखता भी नहीं था। वो आता है और साइड में फिर रखा जाता है, नेक्स्ट डे फिर आता है, फिर रखा जाता है। सो आई जस्ट अनसब्सक्राइब्ड। सो जो भी अननेसेसरी एक्सपेंस है, 30 दिन का जैसे ही आपने ट्रैकिंग को पूरा रिव्यू करेंगे, आपको ऐसे दिमाग में चमकेगा कि मेरे को कौन कौन सा एक्सपेंस मैं कट सकता हूँ, अरे ये तो बेकार हो रहा है, इसको तो मैं काट सकता हूँ। अगर मान लो 30 दिन का पेचेक से पेचेक आपका चल रहा है सारा हिसाब, और जब पूरा हिसाब आप टेबल पे लेके बैठेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा आएगा, इसको मैं काट सकता हूँ, इसको मैं काट सकता हूँ, इसको मैं काट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने DTH सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप देखिए कितने चैनल आप देखते हैं, कितना पे कर रहे हैं, कट कर दो, छोटा पैकेज ले लो। सो इस तरह से आप फिगर आउट करो कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसको आप काट सकते हैं, और काट के यू कैन सेव दैट मनी। थर्ड इज आप अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए, विच मीन्स कि जो भी पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं पर मंथ, उसमें से जैसे क्या है ना कि आप नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है कि हमारा पेचेक आता है हमारे पास, हम स्पेंड करते जाते हैं, महीने के एंड में अगर कुछ बचा तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, नहीं बचा इट्स ओके, फिर से पेचेक आएगा, फिर से वो साइकिल चलता रहता है। सो ना पेचेक टू पेचेक का जो ये साइकिल है उसको अगर आपको ब्रेक करना है तो क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपका
एक सर्टेन अमाउंट हर मंथ, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं उस अमाउंट को आप साइड कर दो कि भैया ये मेरा समझ लो आप आया ही नहीं। उस अमाउंट को जैसे ही आप साइड कर देते हैं, बाकी जो पैसे आपके पास बचते हैं आप पूरा बजट उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के चारों तरफ बनाओ कि मेरा जितना भी एक्सपेंसेस है वो इन इतने में ही मेरे को कवर करना है, राइट। सो जैसे आप 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन के बाद आपको पैसा मिलता है, तो यू शुड पे योरसेल्फ फर्स्ट। उसका मतलब ये हुआ कि आप एक सर्टेन परसेंटेज अपने सैलरी में से, जो भी आपका इनकम जहाँ से भी आ रहा है, सैलरी बोलिए, रेंटल इनकम है, जैसे भी जहाँ से भी इनकम आ रहा है, उसका सर्टेन परसेंटेज आप साइड कर देते हो पहले। ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको मैं उसको सेव करना बोलिए आप, कि ये मेरा सेविंग्स अकाउंट में गया। अभी सेविंग्स अकाउंट में कैसे उसको यूज़ करना है वो सब के बारे में और बात करेंगे आगे। बट सर्टेन अमाउंट आप दिमाग में रखिए कि आप सेविंग को ऑटोमेट कर दो। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा आएगा, खर्चा करने के बाद जो बचेगा उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा या सेव करूंगा। नो, आप पहले सेव कर ले रहे हो और देन जो पैसा बचता है उसको आप स्पेंड कर रहे हो अपने ज़रूरतों के लिए। उसके बाद द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज कि आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए। आप चाहे आप लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। एंड मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल क्लास लोगों का ये है कि उनके पास पैसे आ रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं, उनके पास पैसे बचते नहीं है। और बाई चांस अगर कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई एक ऐसा एक्सपेंस आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड था, उनको पता नहीं था, तो फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। वो फिर उसके लिए लोन लेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल आप एक जॉब कर रहे हो, आपका जॉब कब चला जाएगा, प्राइवेट जॉब में आपको ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए कोई भी रीजन से। इट्स नॉट अबाउट योर परफॉर्मेंस, बट होता है ना, कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को मैन पावर को रिड्यूस करना है, उन्होंने आपका लिस्ट में नाम आ गया, अभी आप क्या करोगे। सो यू शुड बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आप अपने जो आपके मंथली इनकम एक्सपेंसेस जो भी हैं, महीने में आपका जो मोटा मोटा खर्चा है, उसके सिंस यू हैव अ बजट, आपको टोटली पता है कि मेरा मंथली खर्चा कितना है, उस हिसाब से 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका महीने में 20,000 रुपये खर्चा है तो 3 महीने के हिसाब से 60,000 रुपया हो रहा है, और 6 महीने का लगाएंगे हिसाब तो अपना 1,20,000 रुपया हो रहा है। तो ये सबसे पहले आप बिल्ड करके रखो। इससे क्या होगा कि कल को अगर आपका जॉब लॉस हो गया, 3 महीने आपको जॉब खोजने में लग गया या 2 महीने खोजने में लग गया, तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा कहीं से, आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको पर्सनल लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी बाहर थर्ड पार्टी से, फ्रेंड से, फैमिली से लोन लेके काम नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या करेंगे आप, पैसे आपके पास है नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, फिर वो इंटरेस्ट का साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। और इस फंड को, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे, ये कंटिन्यूस वाला नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपने आज के आपका जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए 3 महीने से 6 महीने, ज़्यादा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 6 मंथ, 3 to 6 मंथ्स का आप एक फॉल बैक बना रहे हो, जहाँ पे बाई चांस कुछ अगर होता है तो आप वहाँ से पैसे लेंगे, यूज़ करेंगे, फिर पैसे को वहाँ पे डाल देंगे जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं। सो इमरजेंसी फंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो 50,000, 1,00,000 रुपये कब कैसे घुस जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। उसके बाद नेक्स्ट है, पैसे तो आप बचा रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट करना। सो पैसे को, ये इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर सकते हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि सबसे बेहतर और बेहतरीन रिटर्न मेरे को कहाँ पे मिलेगा। सो सबसे बेस्ट अगर आप देखेंगे तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, मिनिमम 5 साल या 3 साल से ऊपर, कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रिटायरमेंट के बारे में आपको प्लान करना है, म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पे बहुत अच्छा, अगर आपका किस्मत भी खराब हो तो 12-13%, 12 से 15% आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। सो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। बैंक में पैसे को मत रखो। जो भी पैसे आप अगर एक और अकाउंट बना के रखे हैं जहाँ से आपका सैलरी यहाँ आया, ये एक आपके दूसरे सेविंग्स वाले अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, वहाँ से आप उस पैसे को फिर प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करो। दिस कुड बी म्यूचुअल फंड, प्रोबेबली द बेस्ट ऑप्शन, या और भी जो भी आप कंसिडर कर रहे हो। बट मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो म्यूचुअल फंड सही है .com पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिख रखे हैं, काफ़ी सारे एजुकेशन का, यू कैन लर्न एंड गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट वेबसाइट। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। अभी एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदमी को सेव कितना करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 30,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, अभी 30,000 कमाता हूँ तो मेरा आइडियल सेविंग कितना होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। 30,000 कमा रहे हैं या 20,000 कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, आपको आइडियली सेव कितना करना चाहिए। तो गोल्डन रूल ये बोलता है कि आप
80-20 फॉलो करिए, विच मीन्स कि 80% ऑफ द फंड जो भी आपका सैलरी है, अगर आप 30,000 रुपये कमाते हैं तो 80-20 के हिसाब से आपका हो रहा है 24 एंड 6 30। तो 24,000 रुपया आप अपने पास रखिए, जिसको आप अपने सारे एक्सपेंसेस उसमें कवर करने का कोशिश कीजिए, राइट फ्रॉम योर हाउसिंग, मतलब रेंट है या EMI है या जो भी है उसको कवर करिए। उसके साथ साथ आपका ग्रॉसरीज, आपका जो भी बिल्स एंड इंटरनेट का बिल, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, आप कार चलाते हैं तो कार में पेट्रोल भरने का फीस, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो वो 80% में कवर करो, और 20% जो पैसा आपके पास है उसको आपको सेव करना है। अभी एक एग्जांपल लेके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टर्म विजन लेके पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। सो अज्यूम करिए कि मेरा सैलरी 30,000 रुपया है। 30,000 में 80-20 रूल को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो मेरे पास 6,000 रुपया बचता है, जो मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए आइडिया की हर मंथ ना। अगर 6,000 रुपया, सिर्फ 6,000 रुपया हम इन्वेस्ट करें फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स मेरे रिटायरमेंट के लिए, तो अगर हम 12% इंटरेस्ट पकड़ेंगे, 12%, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, सर्वे नहीं, रिसेंटली एक स्टडी हुआ जिसमें देखा गया कि जो अभी तक के 25 ईयर्स जो म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट किया है उसका रिटर्न किस तरह का है। तो उसमें 2-3 फंड थे, मिनिमम था 8% एंड मैक्सिमम था 23%, विच मीन्स कि जो सबसे पुअर फंड था उसने 8% का रिटर्न दिया, और जब जो सबसे बेहतर फंड था उसने 23% का रिटर्न दिया। और ये तो हो गया लोअर एंड अपर का बात। और मीन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 15-17% वाले ज़्यादा से ज़्यादा फंड है जिसमें 15-17% मिला है लोगों को। सो उस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 12% तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सो अगर आप 6,000 रुपया हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 25 ईयर्स, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम लोग बेंचमार्क पकड़ें तो उस हिसाब से आपको मिलता है 25 साल के बाद 1,13,85,811 रुपया। अभी आप सोच के देखो एक सेकेंड के लिए कि सिर्फ 6,000 रुपये इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोच लेंगे, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आप हैबिट बिल्ड करेंगे तो 6,000 रुपया सेव करना बहुत ही आसान है। अज्यूमिंग योर सैलरी इज 30,000, 6,000 रुपया आप आराम से सेव कर सकते हो। और 25 साल तक अगर आप सिर्फ 6,000 रुपया ही, आप भूल जाओ आपका जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है ये सब, तो 25 साल के बाद आप 1,13,00,000 रुपया का मालिक हो सकते हैं। और वही 25 साल के बजाय अभी मान लो आपका एज है 20 साल, तो 20 साल एज के हिसाब से अगर आप 60 साल पकड़ेंगे तो आपके पास 40 साल उम्र है काम करके अपना करियर बनाना है। 40 साल आप काम करोगे, 40 और 20 60 के हिसाब से बोल रहा हूँ, 60 में लोग रिटायर हो रहे हैं। सो अगर 30 साल तक वही 6,000 रुपया अगर आप सिर्फ 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और 12% का बेंचमार्क अगर आपको मिलता है रिटर्न, तो 30 साल में आपका रिटर्न हो जाएगा 2,11,79,483, 2,11,00,000। हाँ, और यही अगर आप 35 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं, या आप डिस्टर्ब नहीं करते अपने फंड को, और 35 साल तक कंटिन्यूसली आप 6,000 रुपया हर महीने सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 35 साल के बाद आपका रिटर्न होगा 3,89,00,000, नियरली 4 करोड़ रुपीज। अब आप इमेजिन करके देखो एक सेकंड के लिए कि सिर्फ डिसिप्लिन का चीज है। 6,000 रुपया इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर आपका सैलरी 30,000 रुपया है तो बाकी एक्सपेंसेस को आप मैनेज कर सकते हो। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल सकता हूँ, किसी का सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फॉरगेट अबाउट 6,000, आप 4,000 करो, 4,000 नहीं, कम से कम 3,000 करो, 2,000 करो, बट करो। एंड सेविंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ये आपको डिटरमाइन करना होगा कि मेरे को करना है, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पैसे आते जाएंगे, आप खर्चते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक मंथली बजट बनाइए, उस बजट पे ध्यान दीजिए, आप समझिए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नेसेसिटीज़ है, क्या ज़रूरत नहीं है। एक होता है वांट्स, एक होता है नीड। सो नीड पे फोकस करिए। जो नीड है वो तो करना ही करना है, खाना आपको खाना है, घर आपको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए ऑफिस जाने के लिए। सो नीड पे प्रायोरिटी रखिए। उसके बाद आता है वांट्स। वांट्स मतलब क्या, जैसे 80% हम लोग रख रहे हैं अपने पास, 50% to 60% आप नीड्स पे डालो, 30% 50% के हिसाब से 30% आप वांट्स में डालो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कार चाहिए, अभी आपका स्टेटस थोड़ा बढ़ रहा है, कार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका सैलरी है 5% से ज़्यादा आपको जाना नहीं चाहिए EMI में, कार के EMI में। सो आप उसी हिसाब से वही कार खरीदो। अभी आप जोश में जाते हो, शोरूम में देखते हो क्रेटा ले लेते हैं, अभी आप कार्ड घस के वहाँ पे लेके तो आ गए, बट ये एक बर्डन है अगर आपका EMI 5% से ज़्यादा हो रहा है आपके सैलरी के हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप उससे थोड़ा छोटा कार ले लो, चलेगा, बात बराबर है, वो चलेगा बराबर ही। सोशल इम्पैक्ट को छोड़ के बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूँ। सो वो एक देखिए। उसके बाद आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करिए अपनी लाइफ से। जो भी अननेसेसरी हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े एक्सपेंसेस, उसको आप देखो कि जो इंपॉर्टेंट है उसको तो करना ही है। जो अनइम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, जिनको किए बिना आपका काम चल सकता है, उसको कोशिश कीजिए क्रॉस करने का, ताकि वो पैसा बचा के आप इन्वेस्ट कर सकें। थर्ड इज ऑटोमेट योर सेविंग। हर मंथ पैसा आने, ऐसा नहीं है कि जो पैसा बचेगा उसको सेव करेंगे, ये एकदम से गलत पॉलिसी है। जो पैसा आ रहा है उसमें से 20%
ठीक है, 18%, 15%, 25%, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी एंड एक्सपेंसेस एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी पैसे आपके पास बचते हैं उसको आप सबसे पहले अपने सेविंग्स अकाउंट में डालो और वहाँ से आप म्यूचुअल फंड या जहाँ पे भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपका सूट करता है उस हिसाब से पैसे को आप इन्वेस्ट करो। थर्ड इज, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए 3 महीने से 6 महीने का, एक एवरेज लेके जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस जो भी है मल्टीप्लाइड बाई 3 और 6, 3 से 6 महीने का विंडो आप अपने पास बना के रखिए ताकि कभी कोई इमरजेंसी होता है, कुछ गड़बड़ होता है तो आप वहाँ से टैकल कर सकें। उसके बाद जो भी पैसे आपके पास बचते हैं उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। एफडी बेवकूफ़ी है, एटलीस्ट फॉर यंग पीपल। जब आप रिटायरमेंट के एज में पहुँच जाते हैं उस टाइम पर आप एफडी करो, ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड है ये कि आपका एज -100, फॉर एग्जाम्पल मेरा एज है 30, -100, 100 से 30 माइनस कर रहे हो 70 बच रहा है। सो आपका 70% पैसा मार्केट लिंक्ड स्कीम्स जो भी हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज़, वहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए। बाकी पैसा जो बचता है उसको आप थोड़ा सेफर जो ऑप्शंस हैं उसमें आप डालिए, पीपीएफ है या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हैं या जहाँ पे भी, बट 70% एक्सपोजर अगर आपका एज 30 है तो आपका होना चाहिए मार्केट में, चाहे वो इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, जो भी हो, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जैसा मैंने शुरू में बताया, पैसा सेव करना इज ऑल अबाउट अ माइंडसेट। आपको सही सोच के साथ, सही डिसिप्लिन के साथ पेशेंटली सेव करना होता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस करोगे लेफ्ट एंड राइट अपने लाइफस्टाइल में, विल बी एबल टू सेव मनी। इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको, तो प्लीज़ आंसर, लाइक आस्क इन कमेंट and I'll be happy to answer your questions. Thank you. Stay valiant. Stay happy. I'll see you in the next video.